विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। है वेद पुराणों में लिखी वो कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। हम आज श्री लक्ष्मी माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिस घर में माँ आती धन वैभव बरसाती। जिस घर में माँ आती धन वैभव बरसाती। एक गांव में एक गरीब
गरीब ब्राह्मण रहता था, रोज नियम से लक्ष्मी जी की पूजा करता था। उसके घर के बाहर तो एक पीपल पेड़ था, उस पीपल को निश दिन जाके जल वो चढ़ाता था। उस गरीब ब्राह्मण के घर में 6 बेटियां थीं, काम काज में उसका वही सहारा देती थी। भिक्षा मांग के लाता था तब भोजन पाता था, घोर गरीबी में वो अपना समय बिताता था। अब आगे क्या होगा भक्तों बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज श्री लक्ष्मी माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। एक रोज जब पीपल को वो जल देने आया, पीपल के नीचे एक कन्या को बैठी पाया। कौन है ये कन्या ब्राह्मण कुछ समझ न पाता है, होगी किसी की बेटी ये मन में कह जाता है। कन्या बोली मुझे भी बाबा ले चलो अपने साथ, मुझको अपनी बेटी बना लो थाम लो मेरा हाथ। लेकिन ब्राह्मण उस कन्या को साथ नहीं लाया, उसकी बात अनसुनी करके घर को चलाया। अब होने लगी ब्राह्मण को ये चिंता बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज श्री लक्ष्मी माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। पीपल के नीचे निस दिन वो कन्या मिलती थी, ब्राह्मण के मन में कन्या की चिंता बढ़ती थी। लाना तो वो चाह रहा था कन्या को वो संग में, पर पहले से 6 बेटियां थी उसके घर में। कन्या के चिंता में ब्राह्मण डूबा रहता था, पर वो मन की बात कभी ना किसी से कहता था। ब्राह्मण की पत्नी बोली है स्वामी बतलाओ, चिंता है किस बात की ये तो हमको समझाओ। अब आगे क्या होता है भक्तों हाल बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज श्री लक्ष्मी माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। ब्राह्मण ने उस कन्या के बारे में बतलाया, घर आने को कहती थी पर मैं ही नहीं लाया। पहले से ही 6 बेटियां हैं अपने घर में, कैसे उसका पालन करता ये था डर मन में। रोज उसे पीपल के नीचे बैठी पाता हूँ, इसी बात की चिंता है ये तुमसे बताता हूँ। पत्नी बोली आज उसे लेकर आना घर में, अपने किस्मत का हिस्सा वो लाएगी संग में। अब चिंता छोड़ो स्वामी जी आज बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज श्री लक्ष्मी माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती।
घबराना, उस कन्या को अपनी बेटी समझ के ले आना। जैसे अपनी 6 बेटी का करते हैं पालन, उसी तरह से कट जाएगा उसका भी जीवन। इस धरती पर जो भी प्राणी जीवन पाते हैं, अपनी किस्मत का हिस्सा वो लेकर आते हैं। अपनी पत्नी की बातें तब ब्राह्मण ने माना, सोच लिया मन में उस कन्या को घर है लाना। सब ध्यान लगा कर सुनो ये पावन गाथा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज श्री लक्ष्मी माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। अगले दिन ब्राह्मण फिर जब जल देने आता है, उस कन्या को पीपल के नीचे तो पाता है। ब्राह्मण बोला कन्या से, है बेटी माफ करो, चलो हमारे घर बेटी अब साथ हमारे रहो। कन्या को लेकर ब्राह्मण है घर को दिया सिधार, उसे नहीं मालूम था ये लक्ष्मी का है अवतार। कन्या रूप में लक्ष्मी माता उसके घर आई, निर्धन ब्राह्मण के घर में खुशहाली थी छाई। अब बदल गई है ब्राह्मण की तकदीर बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज श्री लक्ष्मी माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। भिक्षा में अब ब्राह्मण को धन ज्यादा मिलने लगा, जो भी बिगड़ा काम था उसका वो भी बनने लगा। हंसी खुशी से अब वो अपना जीवन बिताता था, कैसे हुआ ये चमत्कार वो समझ न पाता था। एक दिन कन्या बोली आज भोजन मैं बनाऊंगी, अपने हाथ से बना के भोजन सबको खिलाऊंगी। ब्राह्मण की पत्नी बोली बेटी तुम हो छोटी, चूल्हा तुमसे नहीं जलेगा बनेगी ना रोटी। फिर कन्या रूप में लक्ष्मी जी का बोली बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज श्री लक्ष्मी माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। कन्या बोली ये चिंता तुम छोड़ो हे माता, सभी प्रकार का भोजन मुझे बनाना है आता। कन्या ने तब बना के भोजन सबको खिलाया है, ऐसा स्वादिष्ट भोजन सबने पहली बार खाया है। उसी रोज ब्राह्मण की पत्नी के भाई आए, कुशल क्षेम एक दूसरे के सपने बतलाए। बोले ब्राह्मण के भाई बहना जल्दी जाओ, भूख लगी है जोरों से कुछ भोजन ले आओ। अब आगे क्या होती है भक्तों बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज श्री लक्ष्मी माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती।
खाली पड़े थे, नहीं था कुछ भोजन। आके उसने ब्राह्मण से है सारी बात बताई। दौड़ी दौड़ी कन्या भी दोनों के पास आई। कन्या बोली ब्राह्मण से है पिता न घबराओ, भोजन मैं दूंगी मामा को चौके पर लाओ। जाके रसोई से वो कन्या भोजन लाती है, सारे मेहमानों को वो भर पेट खिलाती है। ये देख ब्राह्मण हो जाता चकित, बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं। हम आज श्री लक्ष्मी माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। ब्राह्मण लगा सोचने ये कन्या तो प्यारी है, लगता है ये कन्या नहीं कोई अवतारी है। जब से आई घर में ये खुशहाली लाई है, मेरे जीवन का ये सारा कष्ट मिटाई है। जिस दिन से इस कन्या का है घर में हुआ डेरा, उस दिन से धन वैभव से भंडार भरा मेरा। कहाँ से ये आई है पता लगा ही लेता हूँ, कौन है ये कन्या इसी से पूछ ही लेता हूँ। ब्राह्मण फिर पहुँचा कन्या के पास, बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं। हम आज श्री लक्ष्मी माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। ब्राह्मण बोला कन्या से तुम कौन हो बतलाओ, किसका हो अवतार बेटी आज हमें बतलाओ। कन्या बोली ब्राह्मण से मैं हूँ लक्ष्मी माता, भक्ति भाव तुम्हारा मुझको बड़ा ही है भाता। मांगो सब वरदान आज जो तुमको पाना है, छोड़ आज धरती मुझे तो देवलोक जाना है। ब्राह्मण बोला हे माता तुम रहो हमारे पास, और नहीं कुछ चाह मेरी इतनी है अरदास। अब माँ ने कहा जो ब्राह्मण से बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज श्री लक्ष्मी माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। ब्राह्मण से बोली माता तुम मेरा व्रत करना, सच्चे मन से निश दिन मेरी पूजा पाठ करना। सत्य सनातन धर्म का सारा नियम जो निभाया, सदा तुम्हारे घर में रहेगी मेरी तो छाया। इतना कहकर लक्ष्मी माता अंतर ध्यान हुई, रोने लगा ब्राह्मण की दुनिया तो वीरान हुई। सच्चे मन से ये लक्ष्मी जो गाथा गाता है, कहता डीएस पाल वो धन वैभव को पाता है बात अटल ये जो तुम सबसे आज बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज श्री लक्ष्मी माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती।
बोलिए सिंधु सुता विष्णु प्रिया मैया महालक्ष्मी की। भक्तजनों, माता महालक्ष्मी हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी हैं। यह भगवान विष्णु की पत्नी हैं। पार्वती और मां सरस्वती के साथ ये त्रिदेवियों में से एक हैं जो धन, धान, सुख, शांति, संपदा और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। दीपावली के त्योहार में इनका भगवान श्री गणेश जी के साथ पूजन अत्यंत शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी की महिमा वेद पुराणों में उच्चारित है। भक्तों, ऋषि मुनियों ने भी माता लक्ष्मी की अनेकानेक गाथाएं गाकर अपनी वाणी पवित्र की है। तो आज मैं आपको वेद पुराणों में वर्णित माता महालक्ष्मी के 8 अवतारों की पावन संगीतमय गाथा सुनाने जा रहा हूं भक्तों, जिसे सुनने मात्र से आपके जन्म जन्म के संचित पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और आप माता महालक्ष्मी के कृपा पात्र बनेंगे। तो आइए सुनते हैं माता महालक्ष्मी के 8 अवतारों की पावन संगीतमय कथा। आओ भक्तों, लक्ष्मी की गाथा सुनाऊं। आओ भक्तों, लक्ष्मी की गाथा सुनाऊं। लक्ष्मी माँ के 8 रूपों की, लक्ष्मी माँ के 8 रूपों की महिमा तुम्हें बताऊं। आओ भक्तों, लक्ष्मी की गाथा सुनाऊं। आओ भक्तों, लक्ष्मी की गाथा सुनाऊं। माता महालक्ष्मी का पहला अवतार है आदि लक्ष्मी। इन्हें माता महालक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। यह महर्षि भृगु की कन्या के रूप में जानी जाती हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही त्रिदेवों को प्रकट किया है और इन्हीं से महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया है। जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी माता है। माता का दूसरा स्वरूप है धन लक्ष्मी का, जो भक्तों को धन और वैभव से परिपूर्ण करती हैं। वेदों के अनुसार एक बार कुबेर से भगवान विष्णु ने धन उधार लिया था, जो वो समय पर चुका नहीं पा रहे थे। तब धन लक्ष्मी ने ही विष्णु जी को कर्जे से मुक्त करवाया था। इनका पूजन करने वाला सदा धन धान से परिपूर्ण रहता है। पहला रूप है आदि लक्ष्मी, भक्त कहते महालक्ष्मी। देवों को उपजाने वाली, मोक्ष के फल को देने वाली। धन लक्ष्मी का रूप है दूजा, भक्त है करते इनकी पूजा। जो भी चरणों में आ जाते, धन समृद्धि वैभव पाते। महालक्ष्मी के चरणों में, ओ महालक्ष्मी के चरणों में मैं भी शीश नवाऊं। आओ भक्तों, लक्ष्मी की गाथा सुनाऊं। आओ भक्तों, लक्ष्मी की गाथा सुनाऊं। माता का तीजा अवतार है धन्य लक्ष्मी।
धन्य का अर्थ होता है भक्तों अनाज। धन्य लक्ष्मी अनाज की दात्री है, जिन्हें माता अन्नपूर्णा स्वरूप भी माना जाता है। यह देवी अन्न के हर स्वरूप में विराजमान होती है। अन्न का आदर करने वाला माता की कृपा प्राप्त करता है तथा अन्न को बर्बाद करने वाला माँ की कुदृष्टि का शिकार होता है। माता का चौथा स्वरूप है गज लक्ष्मी, जो कमल पुष्प के ऊपर हाथी के ऊपर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी भी कहा गया है। इन्होंने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से उनके खोए हुए धन को वापस करने में सहायता की थी। इसीलिए इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा जाता है, क्योंकि ये राज्य को समृद्धि प्रदान करती हैं। रूप जो धन्य लक्ष्मी धारा, भर दिया अन्न धन से भंडारा। अन्न का जहाँ पे आदर होता, वास वहाँ मैया का होता। गज पर हो असवार है आती, गज लक्ष्मी मैया कहलाती। राजपाट सबको दिलवाती, सुख समृद्धि माँ दे जाती। रात दिना मैया लक्ष्मी के, रात दिना मैया लक्ष्मी के नाम को गाता जाऊं। आओ भक्तों लक्ष्मी माँ को धियाऊं। आओ भक्तों लक्ष्मी की गाथा सुनाऊं। माँ का पांचवा स्वरूप है संतान लक्ष्मी। जैसा कि नाम से ही विदित है, यह अपने भक्तों और उनके बच्चों को लंबी आयु प्रदान करने वाली देवी है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार यह सनातना देवी अपनी गोद में बालक कुमार स्कंद को लिए बैठी है। इसीलिए इनका स्वरूप स्कंद माता जैसा भी है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें 2 भुजाओं में कलश और बाकी 2 में तलवार और ढाल है, जिनसे ये अपने भक्तों और उनकी संतानों का रक्षण करती हैं। माँ का छठा रूप वीरा लक्ष्मी का है भक्तों। वीरा लक्ष्मी वीरों और साहसी भक्तों की आराध्य है। यह अपने भक्तों को युद्ध में विजय प्राप्त कराती है। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें अलग अलग तरीके के अस्त्र शस्त्र मां धारण किए हुए हैं। वीरा लक्ष्मी व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करती है। जो संतान की इच्छा लाए, वो संतान लक्ष्मी ध्याए। संतानों की रक्षा करती, सुख समृद्धि वैभव देती। वीरा लक्ष्मी रूप को धारे, वीरों के हो वारे न्यारे। अस्त्र और शस्त्र धारण करती, मैया विजय प्रदान है करती। साचे हृदय से मैया की, साचे हृदय से मैया की जय जयकार लगाऊं। आओ भक्तों माँ लक्ष्मी को धियाऊं। आओ भक्तों लक्ष्मी की गाथा सुनाऊं। माँ का 7वां स्वरूप है विजया लक्ष्मी या जाया लक्ष्मी का। विजया का अर्थ होता है जीतना। देवी का यह स्वरूप जीत का प्रतीक है भक्तों। इन्हें जाया लक्ष्मी भी कहा जाता है। विजया लक्ष्मी ने लाल वस्त्र धारण किए हैं और माँ कमल पर आसीन होती है। माँ का 8वां रूप है विद्या लक्ष्मी। जैसा कि नाम से विदित है, माँ को ध्याने वाले विद्या और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ज्ञान, कला
विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी उन्नति करना चाहते हैं, उन्हें माता विद्या लक्ष्मी का पूजन अर्चन करना चाहिए। जीत के मंत्र को देने वाली विजया लक्ष्मी जग से आली, मैया लाल वस्त्र धारे, सबके कष्ट कलेश उबारे। विद्या ज्ञान जो पाना चाहो, विद्या लक्ष्मी रूप को ध्याओ। विद्या ज्ञान को पा जाओगे, तुम निर्वाण को पा जाओगे। श्रद्धा से मैया लक्ष्मी को, श्रद्धा से मैया लक्ष्मी को चंदन तिलक लगाऊं। आओ भक्तों लक्ष्मी की गाथा सुनाऊं। आओ भक्तों लक्ष्मी की गाथा सुनाऊं। वेद पुराणों में लिखी वो कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। हम आज श्री लक्ष्मी माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, रोज नियम से लक्ष्मी जी की पूजा करता था। उसके घर के बाहर तो एक पीपल पेड़ था, उस पीपल को निश दिन जाके जल वो चढ़ाता था। उस गरीब ब्राह्मण के घर में 6 बेटियां थीं, काम काज में उसका वही सहारा देती थी। भिक्षा मांग के लाता था तब भोजन पाता था, घोर गरीबी में वो अपना समय बिताता था। अब आगे क्या होगा भक्तों बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज श्री लक्ष्मी माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। एक रोज जब पीपल को वो जल देने आया, पीपल के नीचे एक कन्या को बैठी पाया। कौन है ये कन्या ब्राह्मण कुछ समझ न पाता है, होगी किसी की बेटी ये मन में कह जाता है। कन्या बोली मुझे भी बाबा ले चलो अपने साथ, मुझको अपनी बेटी बना लो, थाम लो मेरा हाथ। लेकिन ब्राह्मण उस कन्या को साथ नहीं लाया, उसकी बात अनसुनी करके घर को चलाया। अब होने लगी ब्राह्मण को ये चिंता बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज श्री लक्ष्मी माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। पीपल के नीचे निस दिन वो कन्या मिलती थी, ब्राह्मण के मन में कन्या की चिंता बढ़ती थी। लाना तो वो चाह रहा था कन्या को वो संग में, पर पहले से 6 बेटियां थी उसके घर में। कन्या के चिंता में ब्राह्मण डूबा रहता था, पर वो मन की बात कभी ना किसी से कहता था।
ब्राह्मण की पत्नी बोली है स्वामी बतलाओ, चिंता है किस बात की ये तो हमको समझाओ। अब आगे क्या होता है भक्तों हाल बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज श्री लक्ष्मी माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिस घर में माँ आती धन वैभव बरसाती, जिस घर में माँ आती धन वैभव बरसाती। ब्राह्मण ने उस कन्या के बारे में बतलाया, घर आने को कहती थी पर मैं ही नहीं लाया। पहले से ही 6 बेटियां हैं अपने घर में, कैसे उसका पालन करता ये था डर मन में। रोज उसे पीपल के नीचे बैठी पाता हूँ, इसी बात की चिंता है ये तुमसे बताता हूँ। पत्नी बोली आज उसे लेकर आना घर में, अपने किस्मत का हिस्सा वो लाएगी संग में। अब चिंता छोड़ो स्वामी जी आज बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज श्री लक्ष्मी माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिस घर में माँ आती धन वैभव बरसाती, जिस घर में माँ आती धन वैभव बरसाती। पत्नी बोली है स्वामी ना मन में घबराना, उस कन्या को अपनी बेटी समझ के ले आना। जैसे अपनी 6 बेटी का करते हैं पालन, उसी तरह से कट जाएगा उसका भी जीवन। इस धरती पर जो भी प्राणी जीवन पाते हैं, अपनी किस्मत का हिस्सा वो लेकर आते हैं। अपनी पत्नी की बातें तब ब्राह्मण ने माना, सोच लिया मन में उस कन्या को घर है लाना। सब ध्यान लगा कर सुनो ये पावन गाथा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज श्री लक्ष्मी माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिस घर में माँ आती धन वैभव बरसाती, जिस घर में माँ आती धन वैभव बरसाती। अगले दिन ब्राह्मण फिर जब जल देने आता है, उस कन्या को पीपल के नीचे तो पाता है। ब्राह्मण बोला कन्या से है बेटी माफ करो, चलो हमारे घर बेटी अब साथ हमारे रहो। कन्या को लेकर ब्राह्मण है घर को दिया सिधार, उसे नहीं मालूम था ये लक्ष्मी का है अवतार। कन्या रूप में लक्ष्मी माता उसके घर आई, निर्धन ब्राह्मण के घर में खुशहाली थी छाई। अब बदल गई है ब्राह्मण की तकदीर बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज श्री लक्ष्मी माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिस घर में माँ आती धन वैभव बरसाती, जिस घर में माँ आती धन वैभव बरसाती। भिक्षा में अब ब्राह्मण को धन ज्यादा मिलने लगा, जो भी बिगड़ा काम था उसका वो भी बनने लगा। हंसी खुशी से अब वो अपना जीवन बिताता था,
कैसे हुआ ये चमत्कार वो समझ न पाता था। एक दिन कन्या बोली आज भोजन मैं बनाऊंगी, अपने हाथ से बना के भोजन सबको खिलाऊंगी। ब्राह्मण की पत्नी बोली बेटी तुम हो छोटी, चूल्हा तुमसे नहीं जलेगा बनेगी ना रोटी। फिर कन्या रूप में लक्ष्मी जी क्या बोली बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज श्री लक्ष्मी माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिस घर में माँ आती धन वैभव बरसाती, जिस घर में माँ आती धन वैभव बरसाती। कन्या बोली ये चिंता तुम छोड़ो हे माता, सभी प्रकार का भोजन मुझे बनाना है आता। कन्या ने तब बना के भोजन सबको खिलाया है, ऐसा स्वादिष्ट भोजन सबने पहली बार खाया है। उसी रोज ब्राह्मण की पत्नी के भाई आए, कुशल क्षेम एक दूसरे के सपने बतलाए। बोले ब्राह्मण के भाई बहना जल्दी जाओ, भूख लगी है जोरों से कुछ भोजन ले आओ। अब आगे क्या होती है भक्तों बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज श्री लक्ष्मी माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिस घर में माँ आती धन वैभव बरसाती, जिस घर में माँ आती धन वैभव बरसाती। ब्राह्मण की पत्नी पहुंची जब रसोई के अंदर, सारे बर्तन खाली पड़े थे नहीं था कुछ भोजन। आके उसने ब्राह्मण से है सारी बात बताई, दौड़ी दौड़ी कन्या भी दोनों के पास आई। कन्या बोली ब्राह्मण से है पिता न घबराओ, भोजन मैं दूंगी मामा को चौके पर लाओ। जाके रसोई से वो कन्या भोजन लाती है, सारे मेहमानों को वो भर पेट खिलाती है। ये देख ब्राह्मण हो जाता चकित बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज श्री लक्ष्मी माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिस घर में माँ आती धन वैभव बरसाती, जिस घर में माँ आती धन वैभव बरसाती। ब्राह्मण लगा सोचने ये कन्या तो प्यारी है, लगता है ये कन्या नहीं कोई अवतारी है। जब से आई घर में ये खुशहाली लाई है, मेरे जीवन का ये सारा कष्ट मिटाई है। जिस दिन से इस कन्या का है घर में हुआ डेरा, उस दिन से धन वैभव से भंडार भरा मेरा। कहाँ से ये आई है पता लगा ही लेता हूँ, कौन है ये कन्या इसी से पूछ ही लेता हूँ। ब्राह्मण फिर पहुँचा कन्या के पास बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज श्री लक्ष्मी माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिस घर में माँ आती धन वैभव बरसाती, जिस घर में माँ आती धन वैभव बरसाती। ब्राह्मण बोला कन्या से तुम कौन हो बतलाओ,
अवतार बेटी आज हमें बतलाओ। कन्या बोली ब्राह्मण से मैं हूँ लक्ष्मी माता, भक्ति भाव तुम्हारा मुझको बड़ा ही है भाता। मांगो सब वरदान आज जो तुमको पाना है, छोड़ आज धरती मुझे तो देवलोक जाना है। ब्राह्मण बोला हे माता तुम रहो हमारे पास, और नहीं कुछ चाह मेरी इतनी है अरदास। अब माँ ने कहा जो ब्राह्मण से बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज श्री लक्ष्मी माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। ब्राह्मण से बोली माता तुम मेरा व्रत करना, सच्चे मन से निश दिन मेरी पूजा पाठ करना। सत्य सनातन धर्म का सारा नियम जो निभाया, सदा तुम्हारे घर में रहेगी मेरी तो छाया। इतना कहकर लक्ष्मी माता अंतर ध्यान हुई, रोने लगा ब्राह्मण की दुनिया तो वीरान हुई। सच्चे मन से ये लक्ष्मी जो गाथा गाता है, कहता डीएस पाल वो धन वैभव को पाता है बात अटल ये जो तुम सबसे आज बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज श्री लक्ष्मी माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। जिस घर में माँ आती, धन वैभव बरसाती। सुताय नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमः। ओम जगत जननी नमो नमः। बोले संसार को धन धान्य सुख यश वैभव कीर्ति प्रदान करने वाली महालक्ष्मी मैया की जय। भक्तों, माता लक्ष्मी न केवल धन धान्य प्रदान करती हैं, अपितु अपने भक्तों की झोलियां संतानों से भी भर देती हैं और उनके संतानों को जीवन भर रक्षा भी करती हैं। माता ने अपने धारण किए हुए पंचम अवतार संतान लक्ष्मी के रूप में सभी बांझनों की झोलियां संतानों से भर दी हैं और जीवन पर्यंत उनके संतानों की रक्षा भी की है। तो आज इस संगीतमय गाथा के माध्यम से मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ कि किस तरह माता का पंचम अवतार संतान लक्ष्मी स्वरूप अपने भक्तों का कल्याण करता है। तो माता संतान लक्ष्मी के चरणों का ध्यान लगाते हुए मेरे साथ सुनिए ये पावन संगीतमय कथा। महालक्ष्मी माँ तुम्हें
कुछ इस प्रकार से है भक्तों। किसी नगर में विद्या नामक एक स्त्री अपने पति रमेश के साथ रहा करती थी भक्तों। दोनों बहुत सुखी थे, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी भक्तों। दोनों भगवान के परम भक्त थे। विद्या नित्य प्रति माता लक्ष्मी के मंदिर जाती और पूजन उपवास किया करती थी। दिन में दोनों पति पत्नी हंसते रहते थे भक्तों, परंतु रात्रि होते ही दोनों के नैनों से अश्रु छलकने लगते थे भक्तों। मन में एक ही भारी दुख था कि उनकी कोई संतान ना थी भक्तों। एक संतान के लिए वो तरसते रहते थे। बार बार वो भगवान के आगे प्रश्न करते थे कि हमसे ऐसी क्या भूल हो गई है जो हमें संतान नहीं है, परंतु उन्हें अपने प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिलता भक्तों। दोनों रो रो कर क्या प्रार्थना करते हैं, आइए सुनाती हूँ। लगती थी काली, घर आंगन सूरा मेरा, महालक्ष्मी माँ तुम्हें प्रणाम। हो लाख जतन कर दोनों हारे, फिरते नगरी नगरी द्वारे, फिर भी ना होता कल्याण, महालक्ष्मी माँ तुम्हें प्रणाम। मंदिर मंदिर भटकते थे भक्तों, परंतु उनकी झोली संतान से अभी तक खाली थी। अब वही जिसका भय था, धीरे धीरे विद्या का पति उससे खिन्न रहने लगा, विमुख होने लगा। बात बात पर उसको ताने देने लगा, बांझ बांझ कहकर उसे पुकारने लगा। यहाँ तक कि मदिरा पान करके उस पर हाथ भी उठाने लगा। अब विद्या का जीवन जैसे नर्क के समान हो गया था भक्तों। जिस रसोई में माता लक्ष्मी का भोग पका करता था, आज वहाँ मांस मछली अंडे पक रहे हैं। घर में जहाँ यज्ञ हवन होते थे, वहाँ जुआ मदिरा पान चल रहा है भक्तों। अब विद्या करे तो क्या करे, उसके मन में ऐसे ऐसे विचार आने लगे और उसने ठान लिया कि अपने प्राणों का अंत कर देगी। अपने प्राणों का अंत करने वो एक पहाड़ी पर पहुंची। ज्यों ही वो कूदने वाली थी भक्तों, कि सामने से एक अनुपम प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उस प्रकाश पुंज ने एक वृद्धा का रूप धारण किया और विद्या को क्या समझाया, आइए प्यार से पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं भक्तों। ढांढस बंधवाया और विद्या को ये समझाया, करो महालक्ष्मी जी का ध्यान, महालक्ष्मी माँ तुम्हें प्रणाम। हो ले संकल्प
भक्तों, अब विद्या हर शुक्रवार वृद्धा के समझाने पर माँ के मंदिर जाने लग गई। मैया संतान लक्ष्मी का स्वरूप का ध्यान लगाती, भजन कीर्तन करती, सारा दिन माँ संतान लक्ष्मी का गुणगान करती। सांझ को जो भी शक्ति अनुसार माँ को भोग समर्पित करती, रात्रि में एक समय स्वयं भी और उसके पति को भी वो प्रसाद खिलाती। माता के प्रसाद का ऐसा असर हुआ भक्तों कि उसके पति की मांसाहार और मदिरा पान की आदत भी धीरे धीरे जाने लगी भक्तों। घर में धीरे धीरे पहले जैसा माहौल वापस आने लगा और ऐसा करते करते पूरे 16 शुक्रवार बीत गए भक्तों। अब मैया के व्रत का उद्यापन करवाना था। किस तरह विद्या और उसका पति माँ का उद्यापन कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। हो शुक्रवार को मंदिर जाती संतान लक्ष्मी मन से मनाती। करती मैया का गुणगान, महालक्ष्मी माँ तुम्हें प्रणाम। हो उद्यापन का समय था आया, विद्या का मन था घबराया। ना जाने वो विधि विधान, महालक्ष्मी माँ तुम्हें प्रणाम। जैसे जैसे उद्यापन का समय निकट आ रहा था भक्तों, विद्या के चेहरे पर तनाव की रेखाएं देखी जा सकती थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी भक्तों कि माँ संतान लक्ष्मी के व्रत का उद्यापन कैसे होता है, उसकी विधि क्या है। लेकिन तभी द्वार पर किसी ने खटखटाया भक्तों। विद्या ने द्वार खोला, वही वृद्धा उनके सन्मुख खड़ी है। बहुत ही आदर सत्कार के साथ विद्या माता को घर के भीतर ले आई, उनकी सेवा की और माँ से उद्यापन की विधि पूछी। माँ ने कहा कि हे विद्या बेटी, माँ तो केवल भाव की भूखी है, फिर भी अपनी श्रद्धानुसार माँ की लाल चुनर सजाना, चौकी लगाना, लाल साफ कपड़ा चौकी पर बिछाना, जहाँ माता का चित्र अंकित करना, 2-3 कमल पुष्प, फल फूल, अक्षत, चंदन, रोली मौली तथा पान सुपारी माता को समर्पित करना, 7 सुहागिन स्त्रियों को 16 श्रृंगार प्रदान करना। तब देखना कि माँ संतान लक्ष्मी किस तरह तेरी झोली भरती है बेटी। वृद्धा माँ के समझाए अनुसार माँ संतान लक्ष्मी का उद्यापन करती है और ठीक 1 वर्ष बाद उन्हें चंद्रमा सी आभा प्रदान करने वाला पुत्र प्राप्त हुआ। जीवन में सुख, यश, कीर्ति, वैभव और संतान दोनों को प्राप्त हुई थी भक्तों। दोनों ने मिलकर माता संतान लक्ष्मी की जय जयकार बुलाई। तो आप और हम क्यों पीछे रह जाएं भक्तों, मेरे साथ सच्ची श्रद्धा से बोलिए, बोले मैया संतान लक्ष्मी की जय। हो चंद्रमा जैसा पुत्र था पाया, सुख संतान का घर में आया। माँ ने दिया अपना वरदान, महालक्ष्मी माँ तुम्हें
विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै